समझते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। केमिकल बॉन्डिंग होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब दो एटम या दो से ज्यादा एटम आपस में जुड़ जाते हैं तो वो किस वजह से जुड़ते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम समझेंगे क्या है, और कितने प्रकार के केमिकल बॉन्ड होते हैं उनको भी हम समझते हैं। कितने प्रकार के केमिकल बॉन्ड होते हैं। केमिकल बॉन्ड मेन 3 प्रकार के होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके अलावा 3 बॉन्ड और होते हैं जिन्हें टेम्परेरी बॉन्ड कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल बॉन्ड, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। जो 3 मेन प्रकार के बॉन्ड हैं वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और जो प्राइमरी बॉन्ड कहलाते हैं, जो टेम्परेरी बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड होते हैं। इनमें देखने की कोशिश करते हैं कि बॉन्ड कैसे होते हैं और कैसे अट्रैक्शन होता है उनको, और कैसे वो आपस में जुड़ते हैं। देखिए बीच में जो आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, एक कार्बन है। चारों ओर जो इसके लगे हुए हैं ये हाइड्रोजन है। तो ये एक मीथेन का मॉलिक्यूल है। देखो ये अपनी एक फिक्स पोजीशन पे अटैच है। तो ऐसा नहीं कि जैसे ये बीच में इनके ये डंडा जैसा दिख रहा है तो यहाँ पे कोई मतलब ये ऐसा है, किसी चीज से जुड़ा हुआ है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये हाइड्रोजन का एटम है, ये कार्बन के एटम से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुड़ा है। इसके बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपना ऑर्बिट में। और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसी दो ऑर्बिटल हुई, इसकी एक ऑर्बिटल और इसकी ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गई है। उन दोनों की मिक्स ऑर्बिटल में ये एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ऐसे ही इसमें ये अब वो जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों की ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करने की वजह से, या इन दोनों की ऑर्बिटल मिक्स होने की वजह से जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन दोनों का इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं भी रिवॉल्व कर रहा है इन दोनों के बीच में। ऐसे ही इसके केस में सेम, ऐसे ही इसी के केस में और ऐसे ही इसके केस में। तो इसकी और इसकी मतलब कार्बन की, हाइड्रोजन की जब ऑर्बिट मिली तो उन दोनों की ऑर्बिट मिलने की वजह से जो इसका और इसका एक एक इलेक्ट्रॉन था वो दोनों का इलेक्ट्रॉन उन उस ऑर्बिट में जो मिक्स ऑर्बिट है उसमें रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, जिससे इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुआ और ये आपस में एक दूसरे से कंबाइन हो गए। इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये एक एग्जांपल है कोवेलेंट बॉन्ड का। इसके बाद हम समझते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। देखिए जब कोई, पहले इसको समझते हैं, इस इमेज से देखते हैं। ये जो ग्रीन वाला है ये है क्लोरीन, और जो वॉयलेट कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये है सोडियम। इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल के एक एटम से दूसरे एटम की शेल में चला जाता है। उसमें क्या था कि दोनों की शेल मिक्स करती थी, इसमें शेल मिक्स नहीं करती। इसमें होता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम से, या दो इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम से, या आप एक या दो इलेक्ट्रॉन ना बोल के ऐसे बोलेंगे अगर, कि आउटर मोस्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के जब किसी दूसरी एटम की शेल में इंटर कर जाते हैं तो उससे बनता है एक आयंस, और आयंस पे निगेटिव चार्ज होने की वजह से आयंस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम का आपको एक एटम दिख रहा है, सोडियम के एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्लोरीन के एटम में चला गया, जिससे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज हो गया। इस चार्ज के डिफरेंस की वजह से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन पैदा हुआ और वो आपस में एक जुड़ गए और क्रिस्टल बना लिया इस तरीके से। जैसे आप चुंबक देखते हैं, चुंबक किसी भी दिशा में जुड़ जाती है, मतलब जिधर वो उसके निगेटिव पोल्स होते हैं उसको आप आगे करो पीछे करो कहीं भी करो वो आपस में वहीं उसको पकड़ लेगी। उसका कोई डायरेक्शन नहीं है कि भाई इसी डायरेक्शन में जाके वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाके वो जुड़ने वाली है, वो किसी भी डायरेक्शन में जुड़ जाएगी। ऐसे ही होता है, ये एक स्पेसिफिक क्रिस्टल का निर्माण किया हुआ इन्होंने। देखो एक ये एक एक सोडियम, ये पॉजिटिव चार्ज है सोडियम पे, इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये जुड़ा, उसके साथ में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है फिर ये जुड़ा। तो ऐसे ऐसा नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कहीं आपको एक साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहा है, उनके बीच में कहीं ना कहीं नेगेटिव आपको चार्ज है। देखिए ये, अब हम सब आपने दोनों पिक्चर इमेज देखी है, अब इन दोनों इमेजों को एक साथ देखते हैं। हम ये देखते हैं कि इसकी इमेज में और इस इमेज में आपको बहुत अंतर नजर आ रहा होगा। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक जो कार्बन के साथ में सोडियम है, सॉरी कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन है, वो एक फिक्स डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है। उनके चारों के बीच में, चारों हाइड्रोजन होने की वजह से इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये
वो बिल्कुल इक्वल है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इसके इक्वल है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, तो सारी डायरेक्शन इक्वल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है सारे एटम्स आके एक दूसरे के साथ जत्थे की तरह गुथ के यहाँ आके जिससे क्रिस्टल का निर्माण कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो ऑर्बिट्स कंबाइन करके और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्बिट कंबाइन नहीं करती, यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से निकल के दूसरे के ऑर्बिट में प्रवेश कर जाता है, जिससे जिससे निकलता है उसके ऊपर पॉजिटिव और जिसके पास जाता है उसके बाद ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं, जिसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, जो एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और इस केस में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं, दोनों की शेल कंबाइन करती है और एक फिक्स शेल में ही दोनों के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पिछले वाले एग्जांपल में आपने देखा, उसमें आपने देखा कि दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन मिक्स सेल में आते हैं और वो रिवॉल्व करते हैं। तो दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन आते हैं या दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस केस में क्या होगा कि इसमें से जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक ही के होंगे। यहाँ आप देख रहे हैं ये दो इलेक्ट्रॉन ए एटम के, और ये जब बी की शेल में एंटर कर जाएंगे तो ये जब ए और बी की दोनों की शेल मिल जाएगी आपस में, शेल इन द सेंस इसका ऑर्बिट, जब इन दोनों के ऑर्बिट आपस में मिल जाएंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक इसका होना चाहिए, किसका, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ही एक ही होंगे और वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दोनों की शेल में अब रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दें। तो इलेक्ट्रॉन दोनों ही एक हैं और रिवॉल्व कर रहे हैं वो दोनों की मिक्स ऑर्बिट में। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसमें और कोवलेंट बॉन्ड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों की तरफ से आता है, इसमें क्या होता है दोनों इलेक्ट्रॉन ही एक की तरफ से आते हैं। देखो इसका एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये है अमोनिया। अमोनिया के साथ जब HCl ने रिएक्ट किया तो क्लोराइड रिलीज हो गया, क्लोराइड अलग हो गया और जो हाइड्रोजन था वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया। क्योंकि जो नाइट्रोजन पे ये जो इलेक्ट्रॉन थे, इन दो इलेक्ट्रॉनों को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन करते हैं, जो अभी तक किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किए हुए थे या कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना हुआ। यहाँ पे है पोलरिटी का डिफरेंस। क्लोरीन नए हाइड्रोजन से पोलरिटी की वजह से, क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी अपनी तरफ शिफ्ट किया हुआ था, जिस वजह से हुआ क्या, ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रही थी। वहीं पर नाइट्रोजन ने अपना दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, जिस वजह से हाइड्रोजन ने क्लोरीन का साथ छोड़ दिया और क्लोरीन वो एक इलेक्ट्रॉन जिसे वो चाहता था, खींच रहा था जबरदस्ती, वो लेके निकल लिया। और यहाँ पे हाइड्रोजन को इसने सपोर्ट कर दिया, नाइट्रोजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन देके, तो ये एक अमोनियम आयन बन गया। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो दिए हुए हैं वो नाइट्रोजन ने दिए हुए हैं। ये है इन दोनों में डिफरेंस, कोवेलेंट में कोऑर्डिनेट में। कोवेलेंट में होता ये है कि दोनों की ऑर्बिट मिक्स करती हैं और दोनों की तरफ से एक एक या दो दो इलेक्ट्रॉन आकर उस मिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। यहाँ क्या होता है, दोनों की ऑर्बिट मिक्स करती हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही के होते हैं। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन।